हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 5 ग्रुप ए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट आपका क्या है, सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ऑब्टेन इट्स आइगन वैल्यू। सेकंड क्या है, establish Schrodinger equation for a linear harmonic oscillator and find the expression for its energy value. Discuss the significance of zero point energy. थर्ड है आपका, find an expression for an energy eigenvalues of one dimensional harmonic oscillator using operators method. What is zero point energy? Apply Schrodinger wave equation for a linear harmonic oscillator and find the expression for its energy value. What is the significance of zero point energy? फाइव क्या आपका, सेटअप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, सॉल्व टू ऑब्टेन इट्स आइगन वैल्यू। तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जो पार्ट है, सबका पूरा आपको आंसर मिलेगा पूरे नोट्स के साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। द हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन SHM. द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज V इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, इज द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इज V इक्वल टू क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1. वेर के इज फोर्स कांस्टेंट एंड के इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर. द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0, और डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रॉस का स्क्वायर ई माइनस भी की जगह इक्वेशन 1 से हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, इक्वेशन 2. Using equation 1, for convenience, we introduce a new variable q equal to alpha x. Then del q by del x equal to क्या हो जाएगा, अल्फा. Now del psi by del x, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है. del psi by del x क्या को हम लोग लिख सकते हैं del psi by del q इंटू del q by del x. del q कैंसिल हो जाएगा तो यही हो जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यहाँ देखिए, del q by del x की जगह क्या है, अल्फा. तो del psi by del x क्या हो गया, अल्फा इंटू डेल साई बाय डेल क्यू. देयरफॉर डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स इंटू डेल साई बाय डेल एक्स. ऑल राइट, हम लोग जानते हैं डेल साई बाय डेल एक्स क्या है यहाँ पर, अल्फा इंटू डेल साई बाय डेल क्यू. और यहाँ पर डेल एक्स जो है तो लिख सकते हैं हम लोग डेल क्यू बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय डेल क्यू. डेल क्यू कैंसिल हो जाएगा, मान में कोई फर्क नहीं होगा, नो चेंज इन वैल्यू. तो डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू इसका वैल्यू भी क्या है आपका, डेल क्यू बाय डेल एक्स का वैल्यू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, और डेल टू साई बाय डेल क्यू स्क्वायर. अंडरस्टैंड. सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमको मिलता है अल्फा स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल क्यू स्क्वायर प्लस 2m बाय एच क्रोस का स्क्वायर ई माइनस m ओमेगा बाय 2 अल्फा स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0. तो क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर जो इंटू में था इधर कर लेते हैं, मतलब अल्फा स्क्वायर से सब में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो डेल टू साई बाय डेल क्यू स्क्वायर प्लस 2m बाय अल्फा स्क्वायर एच क्यू स्क्वायर इंटू ई माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 अल्फा स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0. डेल टू साई बाय डेल क्यू स्क्वायर प्लस 2me बाय अल्फा स्क्वायर एच क्यू स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अल्फा टू पावर 4 एच क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0. The value of alpha can be so chosen as to make the coefficient of q square equal to unity. q square unity 1 के इक्वल हो जाएगा. दिस चॉइस गिव्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल टू साई बाय डेल क्यू स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस क्यू स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0. ये आपका इक्वेशन 3 हो गया. तो लेमडा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 2me बाय अल्फा स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर इक्वल टू 2e बाय ओमेगा एच क्रॉस, इक्वेशन 4. द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड एंड फिनिट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ q रेंजिंग फ्रॉम q इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू q इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी.
द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन इज विच सॉल्यूशन, जो आपका है यहाँ पर 4 3 से जो निकालेंगे हम लोग एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में, सॉरी एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में है ये। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन क्या है, इसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ q are known as asymptotic solution. Negating lambda in comparison to del 2 psi by del q square प्लस माइनस क्यू स्क्वायर सा इक्वल टू 0। यहाँ इस इक्वेशन 3 में लेमडा को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, तो इक्वेशन 3 आपका क्या हो जाएगा, ये del 2 psi by del q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर सा इक्वल टू 0। अब द सॉल्यूशन ऑफ एबव इक्वेशन, इस सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इस इक्वेशन का सा इक्वल टू ई टू द पावर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 और ई इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। द सॉल्यूशन सा इक्वल टू ई टू द पावर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 is not acceptable. Why? Because it will not be bounded finite for all values of q. The satisfactory solution of above equation is psi equal to e to the power minus q square by 2. e to the power plus q square by 2 जो है वो acceptable नहीं होगा इस सॉल्यूशन के लिए, because ये क्या है, बाउंडेड नहीं है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ q। देयरफॉर इसका satisfactory solution क्या हो जाएगा, psi equal to e to the power minus q square by 2। अब रिकर्जन फॉर्मूला, व्हाट इज रिकर्जन फॉर्मूला, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, इक्वेशन 3 जो आपका इधर है उसका जनरल सॉल्यूशन है सा इक्वल टू एफ क्यू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2, सा इक्वल टू ई टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 था ना, लेकिन इक्वेशन 3 जो आपको इधर है लेमडा के साथ है तो उसका होगा सा इक्वल टू एफ क्यू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 इक्वेशन 5, वेयर एफ क्यू इज ए फंक्शन ऑफ क्यू डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। इसको तो वी गेट दो बार करते हैं, क्या पाते हैं हम लोग, del 2 psi बाय del q स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 del 2 f बाय del q स्क्वायर माइनस 2q del f बाय del q प्लस q स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू f। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ psi एंड del 2 psi बाय del q स्क्वायर इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग, e टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 del 2f by del q स्क्वायर माइनस 2q del f by del q प्लस q स्क्वायर माइनस 1 इंटू f प्लस लेमडा माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो पाएंगे कि del 2f by del q स्क्वायर माइनस 2q del f by del q प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू f इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 6। तो एक्सप्रेसिंग एफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ ए पावर सीरीज, एफ क्यू को जब हम पावर सीरीज पर करते हैं, फॉर्म में लाते हैं तो पाते हैं हम लोग, तो एफ क्यू इक्वल टू हो जाएगा ए नोट प्लस ए1 क्यू प्लस ए2 क्यू स्क्वायर प्लस ए3 क्यू क्यूब प्लस सो ऑन इक्वेशन 7, वेयर ए नोट ए1 ए2 ए3 डॉट डॉट एट एक्सेट्रा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्यू वी गेट डेल एफ बाय डेल क्यू क्या हो जाएगा, ए1 प्लस 2 a2 क्यू प्लस 3 a3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 a4 क्यू क्यूब प्लस सो ऑन। एंड del 2f बाय del q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a2 प्लस 6 a3 क्यू प्लस 12 a4 क्यू स्क्वायर सो ऑन। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 6 वी गेट del 2f बाय del q स्क्वायर और del f बाय del q का वैल्यू हम इक्वेशन 6 में और एफ क्यू का भी इक्वेशन 6 में पुट करते तो लोग पाते हैं कि ये होता है del 2f बाय del q स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर हो गया माइनस del f बाय del q, 2 del f बाय del q था यहाँ पर हो जाएगा, ये पुट कर दें यहाँ पर और यहाँ पर क्या एफ क्यू का वैल्यू पुट कर दिए इक्वल टू ये क्या है, ये सब 0 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोफिशिएंट जो है क्यू नोट क्यू और क्यू स्क्वायर सो ऑन जो चलता रहेगा, सबके कोफिशिएंट कॉमन लेके जो आता है कॉमन उसको लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक क्यू नोट को कॉमन लेते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, क्यू नोट कहाँ पे, तो 2a2 आ जाएगा प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू ए नोट आ जाएगा क्यू नोट में, और क्यू में क्या आ जाएगा 6a3 माइनस 2an a1 एंड लेमडा माइनस 1 a1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्यू स्क्वायर डॉट डॉट सबका आ ही जाएगा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ क्यूज सेपरेटली इक्वल टू 0, तो जितना भी क्यूज का है सभी का जो आपका है कोफिशिएंट सबको सेपरेटली 0 के इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा 280 प्लस लेमडा माइनस 1 इंटू ए नोट इक्वल टू 0 6a3
जब इक्वल को 0 कर दिया तो हम लोग पाते हैं क्या, इन जनरल n+1 into n+2 an+2 -2n an plus lambda -1 an equal to 0. So an+2 by an क्या हो जाएगा, 2n minus lambda +1 by n+1 into n+2. चलो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन 8 हो जाएगा। an+2 इस तरफ आ जाएगा, an को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर an को इस तरफ जब लेके आएंगे और n+1 into n+2 उस तरफ जाएगा तो an+2 by an इक्वल हो जाएगा 2n minus lambda +1 by n+1 into n+1 into n+2। इक्वेशन 8 है। दिस इज नोन एज रिकर्जन फॉर्मूला। ये आपका क्या है, रिकर्जन फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आ सकता है। एनर्जी आइगन वैल्यूज, इफ n0 restriction is placed on lambda, the series for FQ consists of infinite number of terms and does not corresponding to a satisfactory wave function. For larger values of n, this can be shown in the following manner. Consider the series जो आपका है क्या है, e to the power q square equal to 1 plus q square plus q to the power 4 by factorial 2 plus so on q1 by factorial n by 2 plus qn plus 2 by factorial n plus 2 plus 1 n by 2 plus 1 plus so on चलता जाएगा। डिनोटिंग द कोफिशिएंट ऑफ q by v, जो आपका q का जो आपका है कोफिशिएंट, उसको हम क्या करते हैं, b के द्वारा डिनोट करते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, b नोट हो जाएगा, और सेकेंड वाला b2 b4 इस प्रकार से करते हैं हम लोग। तो e टू द पावर q स्क्वायर इक्वल टू b नोट प्लस b2 q स्क्वायर प्लस b4 q टू द पावर 4 प्लस सो ऑन bn q टू द पावर m bn प्लस 2 q टू द पावर n प्लस 2। Hence the recursion formula for e to power q square is bn plus 2 by bn निकालते हैं तो आपका निकलता है फैक्टोरियल n by 2 प्लस बटे फैक्टोरियल n by 2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1 by n by 2 प्लस 1, फैक्टोरियल n by 2 फैक्टोरियल n by 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा n by 2 प्लस 1। फॉर लार्ज n वी हैव n by 2 प्लस 1 almost equal to n by 2, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn प्लस 2 बाय bn हो जाएगा 2 by n हो जाएगा। एग्जामिंग इक्वेशन 8 फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n वी गेट, जब इक्वेशन 8 आपका कहाँ पर है, ये रहा इक्वेशन 8 को जब हम n का लार्ज वैल्यू के लिए निकालते हैं तो हम लोग पाते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 2 बाय n इक्वल टू 2 by n होता है। दस वी सी दैट for large values of n, the series for fq will behave like e to the power q square. This will lead to psi equal to e to the power minus q square by 2 e to the power q square equal to e to the power plus q square by 2. According to this equation, if q tends to infinity, then psi tends to infinity, thus making the wave function physically unacceptable. Thus, in order to obtain a satisfaction wave function, the series 7 must break up after a finite number of terms. Equating the numerator of equation 8 to 0, we have numerator of equation 8 को हम लोग क्या करते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हम लोग पाते हैं क्या, 2n माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 2n प्लस 1। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन 4, तो हम लोग क्या हो जाएगा 2e बाय ओमेगा एच क्रॉस इक्वल टू 2n प्लस 1। आपका इक्वेशन 4 जो है उसमें हम लोग पुट करते हैं लेमडा का वैल्यू, तो ये हो जाएगा देन e इक्वल टू ई एन इक्वल टू हो गया n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा इक्वेशन 9, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। This gives the eigenvalues of harmonic oscillator. Equation 9 indicates that the energy levels of harmonic oscillator are equally spaced. अब 0 point energy जो पूछा था, the lowest possible energy of a harmonic oscillator is obtained by putting n equal to 0, right? तो in equation 9 this energy is called 0 point energy. It is given by E naught equal to, जब निकालते हैं n equal to 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा, और हाफ एच क्रॉस ओमेगा इक्वल टू हाफ एच म्यू। द एग्जिस्टेंस ऑफ 0 point energy is in agreement with experiment and is important feature of quantum mechanics. The energy levels of the harmonic oscillator are represented as
E naught equal to half h cross omega, E1 equal to 3 by 2 h cross omega, E2 equal to 5 by 2 h cross omega, and E3 equal to 7 by 2 h cross omega, so on. अब आइगन फंक्शन ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ये भी पूछा था. We have seen that the series 7 must break up after the finite term. Thus, f be a polynomial lambda equal to 2n plus 1 rather than a power series. This polynomial is called Hermite polynomial. It is generally denoted by h and q. They can therefore be expressed as sin equal to nn e to the power minus q square by 2 h and q, where nn is constant which can be chosen so as to satisfy the orthogonal relation. क्या होता है इंटीग्रेशन साइन स्टार क्यू साइन क्यू डेल क्यू इक्वल टू डेल एम एन. क्रोनिकल डेल्टा है ये, वेयर डेल एम एन इज द क्रोनिकल डेल्टा विच इज 1 फॉर एम इक्वल टू एन एंड 0 फॉर एम नॉट इक्वल टू 1. दिस गिव्स एन एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर टू द पावर एन फैक्टोरियल या रूट अंडर पाई. Thus, the orthogonal eigenfunction of harmonic oscillator are given by sin equal to nn का वैल्यू 1 by root under 2 to power n factorial root under pi e to power minus psi q square by 2 h and q. The wave function corresponding to the lowest state of energy. So sin naught equal to 1 by root under pi power square power half e to power minus q square by 2. Since h naught q equal to 1 होता है, h naught q equal to 1 होता है और आपका द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर क्या हो गया एन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर पाई टू पावर हाफ और ये आपका ई टू पावर माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 एच एन इक्वल टू क्यू क्यू 1 है. तो यहाँ पर आपका हो गया आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर और ये 0 पॉइंट एनर्जी जो कि आपका टेल में पूछा गया था. तो आपका ये हो गया क्या लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर. लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ही. तो जो भी आपका प्रॉब्लम होगा कमेंट कर दीजिएगा. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सी यू टाटा साइनिंग आउट बाय.